राम राम सलाम सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम जानेंगे आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। आखिर आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है और इसे हम कैसे यूज करते हैं, और आरएसआई इंडिकेटर को अपनी ट्रेड में कैसे यूज करके अपनी ट्रेड को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा प्रॉफिटेबल हम कैसे बना सकते हैं। हम इस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे आरएसआई की कैलकुलेशन, कि हम आरएसआई की कैलकुलेशन करते कैसे हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको रियल चार्ट और मैं कहूं तो रियल स्टॉक चार्ट पे लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, जिसमें मैं आरएसआई इंडिकेटर को प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा कि कहां पर आपको एंट्री लेनी है और कहां पर एग्जिट लेना है। आरएसआई इंडिकेटर को आखिर हम यूज कैसे कर सकते हैं, हम ये सीखेंगे इस आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और सीखते हैं आरएसआई इंडिकेटर के बारे में। लर्न विद एंटरटेनमेंट एंड मेक योर सेल्फ फ्रॉम अनप्रोफेशनल टू प्रोफेशनल विद मी। तो सबसे पहले जानते हैं आरएसआई के बारे में कि आरएसआई होता क्या है। आरएसआई है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है जो एक ट्रेंड को आने से पहले बताता है। मैं कहूं तो ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेटर है ये। मार्केट में आने वाले बदलाव को पहले से ही दर्शाता है, और आरएसआई इंडिकेटर को हम और सारे इंडिकेटर के साथ यूज करके अपनी ट्रेड को और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाते हैं। तो आरएसआई की जो कैलकुलेशन होती है वो कुछ इस प्रकार होती है: 100 माइनस 100/1 प्लस आर एस ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन। क्यों घबरा गए? थोड़ी सी मैथ्स देख के भैया रुक जाओ, डरो मत। मैथ्स की क्लास नहीं है, मुझे भी पता है ट्रेडिंग क्लास है, पर मैं आरएसआई की कैलकुलेशन तो आपको देखना तो होगा कि होती कैसे है। क्योंकि आप ही सोचो, अगर आप मैं कहूं तो आप गाड़ी चलाने जाओ तो सबसे पहले आप गाड़ी चलाने से पहले ये सीखोगे कि उसमें कितने गियर होते हैं, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है। तो ठीक उसी प्रकार आरएसआई इंडिकेटर को यूज करने से पहले आप ये तो देख लो कम से कम कि आरएसआई की कैलकुलेशन कैसे होती है। आपको मैथ्स क्लास नहीं ज्वाइन करनी है, बस केवल देखना है कि आरएसआई की कैलकुलेशन होती कैसे है। आरएसआई का ये फॉर्मूला है, और इसमें आरएस जो है वो एवरेज गेन है और एवरेज लॉस है। ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस क्या होती है आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगी। तो आप पहले इस फॉर्मूले पर नजर डाल लें, और इसके बाद इस टेबल पर नजर डाल लें। इस टेबल में नंबर ऑफ डेज है, फिर प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, फिर गेन पॉइंट है, लॉस पॉइंट है। सबसे पहले ध्यान दें, जो क्लोजिंग प्राइस है नंबर डे 1 की वो 100 है, अगले दिन डे 2 में 104 होती है। तो टोटल कितने पॉइंट बढ़े? 4 पॉइंट बढ़े। कुछ पॉइंट में लॉस हुई नहीं हुई तो इसलिए जीरो दिखाई देगा। 104 से 107 गया तो कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट हुए। 3 पॉइंट गेन हुए तो लॉस कितना दिखाई देगा? जीरो दिखाई देगा। अब 107 से 105 गया तो 2 पॉइंट गिर गए, बड़े नहीं है, तो गेन में जीरो आ जाएगा, लॉस में 2 पॉइंट माइनस के आ जाएंगे, मतलब लॉस में 2 पॉइंट चढ़ जाएंगे। तो ठीक इनका जब मैं टोटल कर लूंगा गेन का और लॉस का, फिर मैं इनका निकालूंगा एवरेज 26/14, क्योंकि 14 दिन का ये पीरियड है। और ठीक उसी तरह लॉस 21/14। अब इन चीजों को मैं अपने फॉर्मूले में रख दूंगा, और इसकी वजह से मैं आरएसआई वैल्यू निकाल लूंगा। जब मैं आरएस रखूंगा तो 1/0.8 डिवाइड बाय 1.5 तो इक्वल टू 1.2, और आरएसआई मेरा आ जाएगा 54.6। अब मुझे पता है कि जितने भी मैंने रामायण गाई मैथ्स की आपको नहीं समझ में आई होगी, कि अगर आपको समझ में आती तो आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वीडियो देख रहे होते, इसकी वीडियो नहीं देख रहे होते। भाई मेरा मकसद ये है कि आप चीजों को सीखो, एनालाइज करो, रट्टा ना मारो। मैं चाहता तो केवल ट्रेडिंग पे एक चार्ट बनाकर आपको दिखा सकता था, पर मेरा मकसद ये नहीं है। मेरा मकसद आपको सिखाना है। वैसे तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए इंडिकेटर खुद करेगा। पर आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आरएसआई वैल्यू निकलती कैसे है। इसलिए आपको ये थोड़ी चीजें देखनी पड़ेंगी, फिर सीखनी पड़ेंगी। अब इसमें रीजन होते हैं ओवरबोट और ओवरसेल्ड के। अगर 70 से 100 के बीच में आरएसआई है तो ये ओवरबोट, और मैं कहूं तो ये स्टॉक बहुत ज्यादा खरीदा गया है, तो अब इसमें गिरने की संभावना है, तो इसे सेल करने के मौके ढूंढने चाहिए। आरएसआई इंडिकेटर की वैल्यू हमेशा 0 से 100 के बीच में होती है। बेसिकली ये इतनी ही रहती है, 100 से ना ही ज्यादा होती है ना ही 0 से कम होती है। तो 70 से 100 के बीच में होते ओवरबोट रीजन होगा, और अगर 30 से 0 के बीच में आती है तो ये ओवरसोल्ड होगा, यानी स्टॉक इतना ज्यादा बेका जा चुका है कि अब इसमें एक अप ट्रेंड आने वाला है, और मैं कहूं तो इसमें अब हमें बाय के मौके तलाशने चाहिए। तो ठीक इसी तरह से आरएसआई इंडिकेटर यूज होता है। तो अब ये देखते हैं कि आरएसआई इंडिकेटर को हम प्लॉट कैसे करते हैं। तो चलिए रियल एग्जांपल भी आपको दिखा देता हूँ। कह रहा होंगे भैया कब तक पकाएगा, दिखा दे अब तो काम की चीज। चलो दिखा देता हूँ आपको काम की चीज, और अब रियल चार्ट पे देखते हैं कि आखिर हम आरएसआई इंडिकेटर को यूज कैसे करते हैं।
सिप्ला का वनडे का ये चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया है। इसमें देखेंगे आखिर हम आरएसआई इंडिकेटर को कैसे यूज करते हैं, फिर आखिर आरएसआई इंडिकेटर को हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको स्टडीज में जाना है। जीरो द ऐप है ये। जीरो द ऐप में सबसे पहले आपको स्टडीज में जाना है। स्टडीज में आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें आरएसआई आपको टाइप कर देना है। आरएसआई ना स्क्रॉल कर देना नीचे, वही कई सारे इंडिकेटर्स और टूल्स हैं इसमें। आरएसआई जैसे आप टाइप करोगे, इसके नीचे आपको दो और दिख रहे होंगे, आरएसआई डाइवर्जेंस और स्टैटिक आरएसआई। सेम टू सेम ऐसे कुछ नाम है। अब इन दोनों आरएसआई के बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे, पर सबसे पहले आरएसआई देखते हैं। जैसे आप आरएसआई पे क्लिक करेंगे, आपको एक टेबल बनी दिखाई देगी, जिसमें ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा होगा। आप इसमें पीरियड जो है बाय डिफॉल्ट 14 आएगा। आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, 10 का भी, 20 का भी, 50 का भी, 100 का भी। अब इसमें जो ओवरबोट होगा वो बाय डिफॉल्ट 80 होगा, मैं 70 ले रहा हूँ। और ओवर सोल्ड जो होगा वो 20 होगा, मैं 30 ले रहा हूँ। आपका मन है, आप कोई सा भी ले सकते हो। 70-30 का भी ले सकते हो, 80-20 का भी ले सकते हो। आपका मन है, आप किस पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। पर मैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल 70 और 30 के बीच में हूँ। अब जैसे ही आप यहाँ पर पुट करें, कर्सर की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको ओवरबोट रीजन दिखाई देगा। देखो 70 से ऊपर है, ओवरबोट रीजन है। अब मैं जरा इस कैंडलस्टिक, अगर मैं इस चार्ट को देखूं तो यहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देगा, जो जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न है। ध्यान से देखो, ये फिर ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मैंने वीडियोस बनाई थी कैंडलस्टिक पैटर्न की, देखी नहीं देखी है? ये है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। हाँ जी, जाना पहचाना डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है। और यहाँ पर मैं देखना चाहूँ तो रेजिस्टेंस भी है, वही वहाँ रेजिस्टेंस भी है। मेरा रेजिस्टेंस लाइन मैं कहूँ तो न्यू रेजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर। तो कैंडलस्टिक पैटर्न है, प्लस एक रेजिस्टेंस भी मेरे को मिल रहा है। और ऊपर से तीसरा जो कंफर्मेशन जो मेरे को मिल जाएगा वो आरएसआई इंडिकेटर का मिल जाएगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा स्टॉक इसके बाद धड़ाम से गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो आरएसआई इंडिकेटर को ऐसे हम यूज करते हैं कई सारे। तो चलो एक और एग्जांपल के साथ इसको हम यूज करके देख लेते हैं आपको। अब मैं इसमें आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट मैंने खोल दिया है। तो ठीक उसी तरह जैसे आप पहले करा था, आपने स्टडीज में आपको जाना है। तो आरएसआई इसमें मैं नहीं करूंगा। तो आरएसआई जैसे आप क्लिक करेंगे तो वही लुक बैक पीरियड जैसा था मेरा 70 और 30 का, 14 दिन का लुक बैक पीरियड था, 70-30 का आ जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर तो ओवरबोट हुआ, तो यहाँ पर तो ये नीचे आ गया, यानी देखो गिरता 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 नीचे आ गया। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, छोटा सा ही ओवरसोल्ड रीजन दिखाई देगा आपको। यहाँ पर जहाँ पर बाई की एंट्री मिलेगी बहुत छोटी सी है। देखो 30 पे बनना है यहाँ पर ओवरसोल्ड रीजन। और यहाँ पर एक जाना पहचाना कैंडल पैटर्न बनना है। फिर से देखिए कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये है बुलिश एंग्लिशिंग पैटर्न। तो मेरा जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें सपोर्ट लाइन भी देख लेता हूँ। चलो सपोर्ट लाइन, जी हाँ चलो वही, वाह, ये तो सपोर्ट लाइन पे भी है, जाना पहचाना कैंडलस्टिक पैटर्न है, प्लस आरएसआई भी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा था। यहाँ पर मैं बाय या फिर मैं कहूँ तो लॉन्ग जाने की सोचूंगा। तो ठीक इसी तरह से हम अपने आरएसआई इंडिकेटर को यूज करते हैं, जैसे मैंने यूज करा इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख के, और सारे इंडिकेटर यूज करके हम अपनी ट्रेड को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। याद रखिए नोट के तौर पे, मैं काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि आरएसआई को कभी भी अकेला यूज मत करें। आरएसआई क्या, किसी भी इंडिकेटर को अकेला यूज ना करें, खाली यूज ना करें, वरना आप खामा खा की ट्रेड में फंस जाओगे, किसी साइडवेज ट्रेड में फंस जाओगे तो आपको लॉस हो जाएगा। इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमारी ट्रेड को कंफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने करा था, इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न देखा पहले, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन देखी, फिर जो मेरा तीसरा कंफर्मेशन जो मेरे को आरएसआई से मिला, तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है मेरी जो ट्रेड है, वो काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो लॉस होने का मुझे संभावना को कम हो जाती है। और एक और बात, और जो आरएसआई के लुक बैक पीरियड है जो 14 रखा था मैंने, आप वो 5 का भी रख सकते हैं, 10 का भी रख सकते हैं, 20 का भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन भी आप अपनी पसंद का चुन सकते हो। इसीलिए मैंने आपको आरएसआई में कैलकुलेशन करके दिखाई थी। इसीलिए मैंने आरएसआई आखिर करते क्यों है, फिर इसकी गणना हम कैसे करते हैं, कैलकुलेशन सब कुछ समझाया था कि आरएसआई होता क्या है। इसीलिए मैं बार बार समझाने की वो ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार इन चीज़ों को सीखो, रट्टा मत मारो। मैं चाहता तो यहाँ पर आपको ऐसा कर सकता था, चला सकता था, एक रियल चार्ट पे बना देता और ऐसा इंडिकेटर आपको दिखाई देता कि ऐसे ऐसे यहाँ पर बाय करना है, यहाँ पर सेल करना है।
पर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, आप सीखते नहीं, ये चीज़ों का रट्टा मारते। अगर आपको वाक़ई में एक परफेक्ट ट्रेडर या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको मेहनत करनी होगी भाई। बैठे-बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, आपको सीखना होगा चीज़ों को, खुद चीज़ें एनालाइज़ करनी होगी। तो चलिए अब आखिरी बहुत ज़रूरी काम, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाले आइकन को भी दबा दें। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ